हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। रोज़ की तरह आज भी लेकर आई हूँ बहुत ही कमाल की वीडियो। आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ आपके साथ ऐसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके काम को बहुत आसान बनाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो इन्हें यूज़ करके ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो पहली टिप है ना, वो हनी से जुड़ी हुई है। कई बार जब होता है ना कि हम बच्चों को हनी देते हैं या किसी चीज़ के लिए हनी का इस्तेमाल करते हैं, तो स्पून से कुछ इस तरीके से हम निकालते हैं और उसको प्लेट में डालते हैं या ग्लास में डालते हैं। तो आप देखते होंगे बहुत सारा जो शहद है वो चम्मच में ही लगा रह जाता है। आप देखिए, और फिर इसको हमें फिर हटाना पड़ता है या बहुत सारा जो है वेस्ट भी हो जाता है मतलब। तो एक तरीका है जो आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपका हनी है ना बहुत ही अच्छे से पूरा निकल जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर आपको तेल लेना है और जिस भी इस चम्मच से अगर आप हनी निकालने वाले हैं ना, उसको अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। उसके बाद देखिए, आप यहाँ पर आपको हनी निकाल के दिखा रही हूँ, ज़रा सा भी जो है चम्मच पे नहीं लगा रहेगा। यहाँ पर आप देखिए बहुत ही अच्छे से जो है हनी ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे बर्तन में। तो इस तरीके से जब भी आप हनी का इस्तेमाल करिए ना, तो चम्मच को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा ना, तो आपका जो हनी है वो बिल्कुल भी बेकार नहीं होगा और स्पून में बिल्कुल भी नहीं लगा रहेगा। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। तो यहाँ पर हम एक सॉल्यूशन बनाने वाले हैं, जिसके लिए लिया है मैंने एक बर्तन और 1 कप पानी लेना है। और उसी कप से जिससे हमने पानी लिया है, सेम मेज़रमेंट के हिसाब से आप यहाँ पर 1 कप विनेगर ले लीजिए। तो विनेगर जो होता है वो क्लीनिंग के हमारे बहुत सारे काम में आता है, बहुत अच्छी वो क्लीनिंग करता है। और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप एक स्प्रे बॉटल ले लीजिए और उसके अंदर इसको भर के अपने किचन में रखिए। जब भी आप अपने काउंटर टॉप की, गैस की या किचन में कहीं की भी अगर आप क्लीनिंग करते हैं ना, तो आप इस सॉल्यूशन से वहाँ पर स्प्रे करते जाइए और वहाँ पर क्लीनिंग करते जाइए। आप देखिएगा कोई भी मक्खी और जो छोटे छोटे कॉकरोच वगैरह सब आ जाते हैं ना, वो नहीं आएंगे। और इस तरीके से आप दरवाज़ा हो, सोफ़ा हो या कहीं की भी अगर क्लीनिंग कर रहे हैं ना, तो इस सॉल्यूशन को इस्तेमाल करके वहाँ की क्लीनिंग करिए। बहुत ही अच्छे से वहाँ पर जर्म फ्री हो जाता है और इस तरीके से आप उसको अपने किचन में रख सकते हैं और अपना काम आसान बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो सुई में धागा डालने से जुड़ी हुई है। बहुत लोगों को दिक्कत होती है सुई में धागा डालने में, या तो फिर उनकी आई साइड वीक हो, क्योंकि देखिए आजकल हर किसी को जो है चश्मा लगा हुआ है। या फिर अगर आप सुई से काम कर रहे हैं एकदम डिम लाइट में, तो भी जो है सुई में धागा डालने में प्रॉब्लम होती है। तो आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगी जिससे आप है ना आसानी से सुई में धागा डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लेना है एक टूथब्रश और जो धागा डालना है आप है ना ब्रश के जो दांत होते हैं उसके ऊपर कुछ इस तरीके से डाल दीजिए। उसके बाद आप सुई लीजिए और इस तरीके से जहाँ पर आपने धागा डाला है ना वहाँ पर प्रेस करिए। देखिएगा आप आसानी से है कुछ ही सेकंड में जो ये धागा है ना सुई के लूप के अंदर आ जाता है। उसके बाद आप आसानी से अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से करके दिखा देती हूँ। जो धागा है ना वो ब्रश के जो दांत होते हैं उनके ऊपर इस तरीके से रखना है और सुई को ऊपर से रखकर हल्का सा प्रेस कर देना है। तो धागा जो है वो लूप के अंदर अपने आप आ जाता है। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा काम बहुत ही जल्दी हो जाता है और आसान तरीके से भी हो जाता है। तो आई होप ये वाला टिप भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। जब भी हम साड़ी पहनते हैं तो इस्तेमाल करते हैं सेफ्टी पिन का, उसको फिक्स करने के लिए, पिन अप करने के लिए। तो जब हम पिन को साड़ी में लगाते हैं तो आप देखते होंगे कि कुछ इस तरीके से जो सेफ्टी पिन का कलर है ना बीच में दिखता रहता है, चमकता रहता है। तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जिस भी कलर का अगर आप साड़ी पहन रहे हैं, अगर सेम कलर का नेल पेंट है तो आप ये हैक ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। नेल पेंट को क्या करना है, सेफ्टी पिन का जो इधर वाला हिस्सा होता है ना उस पर नेल पेंट कर देना है और इसको छोड़ दीजिए 15 मिनट के लिए सूखने के लिए। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो ये आपका एक सेम कलर का जो साड़ी है उसी कलर का आपका यहाँ पर पिन तैयार हो जाएगा। इस तरीके के जो पिन होते हैं वो मार्केट में मिलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हो ही। तो अगर आपके पास नेल पेंट है उस कलर का तो ये हैक आप यूज़ कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो देखिए यहाँ पर आपको साड़ी में लगा के दिखा देती हूँ, बिल्कुल भी दिखेगा नहीं। कोशिश करिएगा कि अगर नेल पेंट है तो इस तरीके से आप यूज़ करके, अप्लाई करके आप अपना काम बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो है मैचिंग सेफ्टी पिन हम घर में ही तैयार कर सकते हैं। आई होप ये वाला टिप भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा, तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप।
कई बार ऐसा होता है कि तेज पत्ते में जो है नमी चली जाती है, जिसके बाद उसका जो फ्लेवर है वो उतना अच्छा नहीं आता है। जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है ना, स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाती है। खासकर ये प्रॉब्लम होती है बरसात के सीज़न में, तो उस वक्त तो इतनी अच्छी सी धूप भी नहीं निकलती है कि हम इसको अच्छे से सुखा पाएँ। तो खाना तो हम डेली बनाते हैं, गैस का इस्तेमाल हम डेली करते हैं, और जब हम गैस को बंद करते हैं ना, तो आप देखते होंगे थोड़ा बहुत गैस जो है वहाँ पर गर्म रहता ही है। तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं, इस पत्ते को है ना इस तरीके से गैस के पास रख दीजिए। तो देखिएगा कि जितनी भी नमी इसके अंदर गई होगी वो अच्छे से ड्राई हो जाता है, और ये जो इसके अंदर की जो फ्लेवर होती है ना, खुशबू होती है, अगर वो ख़त्म हो जाती है तो वो सब वापस आ जाती है इसको सुखाने के बाद। तो एक तरीका तो ये है, अगर आपको ये नहीं करना है तो आप ये भी कर सकते हैं कि हमारे घर में प्रेस होता है, आयरन होता है, तो आप उसको थोड़ा सा गर्म करिए, ज़्यादा देर तक गर्म नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको स्विच ऑफ करके पेपर पे सारे पत्तों को बिछा लीजिए और प्रेस से कुछ इस तरीके से दबाते हुए उसको गर्म करिए। तो ज़्यादा देर तक हमें उसके ऊपर नहीं रखना है, हल्का रखना है और उठा लेना है। तो इससे भी क्या होता है ना कि तेज पत्ता के अंदर जो नमी चली जाती है ना, वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, उसका जो फ्लेवर है, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, वो वापस आ जाता है और बहुत ही अच्छे से क्रंच होने लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इन दोनों में से जो तरीका आपको कारगर लगे तो वो आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है तो। आई होप ये वाला टिप भी यूज़फुल लगा होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। जब भी हम एग्स को बॉयल करने के लिए रखते हैं तो देखा जाता है, कई बार बहुत लोग के साथ होता है कि वो अंडे जो है ना बॉयल करने के लिए जब हम रखते हैं तो वो क्रैक हो जाते हैं, अंदर का जितना भी होता है ना वो बाहर निकल आता है, उसके बाद उसको अच्छे से हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपके साथ 2 टिप शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप है ना बहुत ही अच्छे से अंडे को बॉयल कर सकते हैं। पहला तो ये कि अंडे को जब भी आप बॉयल करिए ना तो कुकर का इस्तेमाल करिए। एक तो आपका बहुत कम समय में जो है अंडा बॉयल हो जाएगा, और साथ के साथ जब भी आप बॉयल करने के लिए रखें ना तो उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए। इससे आप है ना देखिएगा कि जो अंडा है वो बिल्कुल भी क्रैक नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने 1 सीटी लगभग लगा दिया था, और उसके बाद देखिए हमारा अंडा जो है वो बहुत ही अच्छे से बॉयल हो गया है और बिल्कुल भी ये क्रैक नहीं हुआ है। तो इन 2 चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। आप जो अंडे जब भी आप बॉयल करिएगा ना तो बहुत ही अच्छे से ये बॉयल होंगे। अच्छा, कई बार होता है ना कि हमें गरम गरम अंडे को ही छीलना होता है, तो आप उस टाइम है ना हाथ हमारे पकते हैं ठीक से, हम उसको छील नहीं पाते हैं, तो उस टाइम के लिए भी एक टिप, आप जब भी अंडे को छीलिए ना तो इस तरीके से एक टिफ़िन का इस्तेमाल करिए और थोड़ा सा उसमें अंडे इस तरीके से डालकर शेक कर लीजिए। शेक करने के बाद आप देखिएगा जो शेल है ना वो बहुत ही अच्छे से क्रैक हो जाता है, और एक ही बार में समझिए जो शेल है वो अलग हो जाता है। इस तरीके से छीलने में बहुत अच्छे से बनता है। तो गरम गरम अंडों को अगर आपको छीलना है तो इस ट्रिक को यूज़ करिएगा, सच में बहुत ही ज़्यादा काम आसान हो जाता है। और इस तरीके से देखिए पूरा शेल जो है वो एक बार में अलग हो जाता है, क्योंकि ये क्रैक हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हमें गरम अंडों को छीलने की ज़रूरत है तो आप आसानी से छील सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो, उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ज़रूर हेल्पफुल लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और ऐसी यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, इसको सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को एक लाइक करके मुझे ज़रूर मोटिवेट करिएगा। कल फिर मिलती हूँ ऐसी एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।